हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज। अब हम दो क्वेश्चंस और करेंगे ओरली। रिटर्न नहीं करेंगे इसको, बस ओरली डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है। इसमें बैंक कॉलम कैश बुक बनानी है, दो कॉलम हम कैश का और बैंक का बनाएंगे, दोनों में टू बैलेंस बीडी। ठीक है, पिछले सेशन में भी हमने दो क्वेश्चंस किए थे और इसमें भी हम केवल डिस्कस करेंगे। वेज पेड की है टू बाय वेजेस टू कैश में आ जाएगा, कैश टू सेल्स, परचेज गुड्स बाय चेक बाय परचेज टू बैंक। तो बैंक की तरफ बैंक के कॉलम में, ये बैंक के कॉलम में आ जाएगा, ये कैश में आता, ये भी कैश में, ये बैंक के कॉलम में बाय परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज टू कैश बाय परचेज कैश के कॉलम में, कैश पेड टू रोहित, क्या होगा रोहित टू कैश बाय रोहित कैश कॉलम में, कैश टू सेल्स। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स में कैश के कॉलम में 4500 डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी इसकी, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये हमारे लिए नई एंट्री है, तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो कैसे एंट्री क्या होगी इसकी। ठीक है, बैंक ने हमारा क्या करता है, बैंक ने चार्ज किया है हम पे ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट। अब बैंक हमसे कुछ कैश तो लेगा नहीं इसके रिगार्डिंग, जो हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा होता है बैंक उसी में से ही क्या कर लेता है, अपना बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। अब देखो हमारा बैंक का बैलेंस, हमारी ये बैंक है, बैंक का अकाउंट, हमारा बैंक का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा टू बैलेंस पीडी। ठीक है, कब हमारा बैंक का बैलेंस यहाँ आता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस सीडी है हमारा, ये हमारा एक्चुअल बैलेंस होता है। अब बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम बैंक को, तो यहाँ आएगा ना बैलेंस, तभी हमारा बैलेंस ये क्या आएगा, कम होगा। ठीक है, तो हमने बैंक को पे किया क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो एंट्री क्या बन रही है, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू बैंक। ठीक है, बैंक से ही पैसा जा रहा है, हम बैंक को कोई कैश पे नहीं करते हैं, वो अपना चार्जेस अपने आप डिडक्ट कर लेता है इंटरेस्ट का। और जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तब भी वो हमारे बैंक के जो खाता है उसी में ही इंटरेस्ट जमा हो जाता है, जो हमारे डिपॉजिट्स है उस पर जो इंटरेस्ट देता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक के कॉलम में 200 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पे टेलीफोन बिल बाय चेक, बाय टेलीफोन टू बैंक से, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, बैंक टू क्या, सेल ऑफ गुड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स के कॉलम में, बैंक के कॉलम में क्या हो जाएगा, 800 रुपये 3000 रुपये से बढ़ जाएगा। पेड रेंट बाय रेंट टू कैश, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं हम उसको कि कैश में पे किया है। ठीक है, तो 800 रुपये बाय कैश, बाय रेंट कैश के कॉलम में, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, क्या गया, कैश गया 500 रुपये से, सैलरी टू कैश, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया। तो एंट्री क्या बनेगी, हमारा बैंक का बैलेंस अब क्या होगा, बैंक का बैलेंस ये होता है हमारा। ठीक है, हमारा ओपनिंग बैलेंस, अब ये बढ़ गया, यहाँ से यहाँ घटता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो इंटरेस्ट हमने कहाँ रिसीव किया, यहाँ बाय इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, कितने से, 1700 से। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो हमारे इस साइड रिसिप्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने से 1700 से, किस किस कॉलम में, बैंक के कॉलम में, क्योंकि इंटरेस्ट किसने कलेक्ट किया है, बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक और, ओरली करेंगे इसको भी। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मैसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। क्या हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस एज यूजल हमारी पुरानी एंट्री है, कैश और बैंक का बैलेंस हम डाल देंगे। कैश पेड टू पैटी कैशियर, पैटी कैशियर को कैश पेड किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बाय पैटी कैशियर, कैश का कॉलम डिडक्ट हो जाएगा माइनस में, बाय पैटी कैशियर टू कैश। ठीक है, तो बाय पैटी कैशियर से कैश कम हो जाएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया, बैंक के कॉलम में 3000 रुपये, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स से 2000, डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री, प्रियाज चेक डिपॉजिट इन टू बैंक,
प्रिया का चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, पहले रिसीव्ड किया, प्रियास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। इसमें क्या है, पहले तो यहाँ पे क्या है, उसने चेक रिसीव्ड लिखा है फ्रॉम प्रिया, तो हम क्या करते हैं, अभी उसने यहाँ ये नहीं लिखा है कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया एंड डिपॉजिट द बैंक इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कब किया उसने, बाद में, तो हम तब तक के लिए इसकी क्या एंट्री रखेंगे, बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी अब तक क्या हो रही है, केवल कैश बुक बढ़ रही है टू प्रिया। ठीक है, ये एंट्री हमारी दिसंबर 3 में होगी। ठीक है, जब हम इसको, अब हमने क्या है, हमारा कैश बुक से बैलेंस 3000 से बढ़ चुका है, अब उसने यहाँ पे कहा है प्रियास चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, अब बैंक में जमा हो गया है, तो हमने अपना क्या बढ़ाया हुआ है, कैश का बैलेंस बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या कर देंगे, दिसंबर 6 में बैंक टू कैश 3000 से। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो चेक है वो 3 दिसंबर को रिसीव हुआ है, लेकिन हमने बैंक में जमा 6 दिसंबर को कराया है। ठीक है, तो बैंक में तो जमा हुआ ही नहीं, अगर बैंक में क्लियर हो जाता चेक तब हम उसका बैलेंस 3000 रुपये से बढ़ाते। ठीक है, तो 6 दिसंबर को हमने एक्चुअल में वो पैसा, वो चेक जमा कराया, तो क्या होगी एंट्री फिर, बैंक टू कैश। ठीक है, जब तक हमारे पास होल्ड पे था ये, तो हमने उसको कैश में रखा कि कैश में हमने प्रिया से ये रिसीव कर लिया, जब बैंक में जमा कराया तो एक्चुअल में जब क्लियर हुआ तब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा। ठीक है, इस दिन तो हमारा बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो दिसंबर 3 में हमारी एंट्री हो जाएगी कैश टू प्रिया। ठीक है, टू प्रिया से हमारा 3000 रुपये कैश बढ़ गया, और जब 6 दिसंबर में हमने बैंक में जमा कराया तो बैंक का बैलेंस 6 दिसंबर को बढ़ेगा हमारा। ठीक है, इस एंट्री से बैंक टू कैश बाय बैंक से क्या हो जाएगी, 3000 से बढ़ जाएगी, और टू कैश में हमारा 3000 से कम हो जाएगा, कैश का इफेक्ट नील हो गया। एंट्री क्या हो गई हमारी, ये हमारी एंट्री क्या हो गई, नील हो गई, कैश कैश से ख़त्म हो गया। एक्चुअल में एंट्री क्या बनी, बैंक टू प्रिया। ये देखो, ये कैश से कैश हमारा नील हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया। ठीक है, जब तक हमारे पास हमने बैंक में जमा नहीं कराया तो हमने कैश के फॉर्म में उसको रखा, अपनी कैश बुक हमारी बढ़ गई। जब हमने कैश बैंक में उस चेक को जमा करा दिया तो हमारी चेक बुक से हमारा जो कैश बुक था, कैश बुक का बैलेंस वो कम हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो 3000 से ये एंट्री हो जाती है हमारी। एक्चुअल में यही इफेक्ट हुआ है। परचेज फर्नीचर बाय चेक, चेक से फर्नीचर परचेज किया, बाय फर्नीचर टू बैंक, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस टू बैंक, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश, कैश टू सेल्स से कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक चार्जेस करता है, तो क्या एंट्री होगी इसकी, बाय बैंक चार्जेस, बैंक से 9000 रुपये माइनस हो जाएंगे। सॉरी, बैंक चार्जेस कितने हैं, 300 से क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस हमारा जो इस तरफ होगा वो कम हो जाएगा। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो टू डिविडेंड, बैंक के कॉलम में 1200, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड हुआ। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश परचेजेस टू कैश, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग टू कैश। ठीक है, 1000 से। गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड अ चेक एंड डिपॉजिट सेम डे, गुड्स सोल्ड, सो एंट्री क्या होगी, टू सेल्स, बैंक में 6000 रुपये बढ़ जाए। अब देखो ये हाँ लिखा है सेम डिपॉजिट सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो हमने क्या करा, कैश बुक में अपना बैलेंस बढ़ाया ही नहीं, हमने सीधे बैंक में अपना बैलेंस बढ़ा दिया। पेड लीगल चार्जेस टू कैश, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स टू बैंक, बाई ड्राइंग्स से क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस माइनस हो जाएगा। पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टू बैंक कैश, प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक, बाय प्रिंटिंग
प्रिंटिंग टू कैश, बाई प्रिंटिंग से 850 रुपये का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, बाय इंश्योरेंस टू बैंक, बैंक से कम हो जाएगा। कैश टू सेल्स हो जाएगा। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी टू बैंक। रेंट पेड 3000, रेंट क्या करा है, पेड किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट टू कैश। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड डिपॉजिट द सेम डे, तो बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा 2500 से। पेड फॉर चैरिटी बाय चेक, बाय क्या हो जाएगा इसकी एंट्री, बाय चैरिटी टू बैंक 800 रुपये से बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज परचेज जर्नल बुक। ठीक है, अब हम जो परचेज, हमने जैसे कैश का एक सेपरेट लेजर कैश बुक बनाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती है वो हमने कैश बुक में डाली। ठीक है, ऐसी हमने परचेजेस की, जो केवल परचेजेस की एंट्री ही इसमें आएगी, बाकी और कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज जनरल, केवल क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, वेयर एज कैश परचेज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने जब कैश बुक बनाई थी तो हमने क्या करा था, जितनी भी कैश परचेजेस थी तो हमने क्या एंट्री की थी, परचेजेस टू कैश, तो बाय परचेज से कैश बैक का। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ये किस लिए बन रहा है हमारा, क्रेडिट, उधार खरीदने पर। अदर परचेजेस सच एज परचेजेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग आर रिकॉर्डेड इन द जनरल प्रॉपर इफ परचेज ऑन क्रेडिट और इन द कैश बुक इफ परचेज फॉर कैश। अब हर चीज़ हमारी परचेज नहीं होती है, परचेजेस वो होती है एक्चुअल में हमारी, हम परचेज में उसको डालते हैं जो हम जिस चीज़ में हम गुड्स में डील कर रहे हैं। परचेज तो हम बहुत चीज़ें करते हैं, गुड्स भी, वो गुड्स परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, या ऑफिस फर्नीचर कुछ भी परचेज करते हैं। लेकिन परचेजेस जो वर्ड यूज़ होता है वो उसके लिए जिस चीज़ के बिजनेस में हम जिस प्रोडक्ट की यूज़ कर रहे हैं, जिस गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम परचेजेस बोलते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग हमारे परचेजेस में नहीं आता। परचेजेस में केवल वही गुड्स आता है जिसमें बिजनेस डील करते हैं, जो चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, केवल वो परचेजेस में आता है। तो हमारे परचेज जनरल में क्या आएगा, वो ही आएंगे जिस गुड्स में हम डील करते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑफिस फर्नीचर बिल्डिंग जो हम ये बाकी दूसरे परचेज कर रहे हैं वो हमारे किस में आएंगे, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हैं और कैश में खरीद रहे हैं तो कैश बुक में आएगा। क्रेडिट परचेज कितने किस में आएंगे, हमारी परचेज जनरल में। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स आर इनवॉइसेज और बिल्स रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सप्लाईज ऑफ द गुड्स। हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जिस हम किस बेस पर जनरल बुक में एंट्रीज करेंगे, जो हम सेपरेट ये जनरल बुक बना रहे हैं परचेज की, किसके बेस पर, जो बिल हम रिसीव करते हैं किससे, अपने फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ द गुड, सप्लायर ऑफ द गुड्स। एंट्रीज आर मेड विद द नेट अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस नीड नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इसमें हम क्या करते हैं, नेट परचेज जो हमने की है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या है, डेट, इनवॉइस नंबर, जो हमें सप्लायर ने इनवॉइस दिया है उसका नंबर क्या है, सप्लायर का नेम, लेजर फोलियो, ठीक है, और अमाउंट। द मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट इन द लेजर। इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में बी पोस्टेड डेली। जो मंथली टोटल है परचेज बुक का, जैसे हम कैश बुक का मंथली बैलेंस कर रहे थे, ठीक है, उस कैश बुक का मंथली बैलेंस हम बना रहे थे, ऐसी परचेज बुक का हम क्या करेंगे, मंथली बैलेंस बना के जो मेन हमारा परचेज का जो अकाउंट है उसमें हम फिर उसको परचेज डाल देंगे, परचेज के लेजर में। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट में भी पोस्टेड डेली। बाकी जो सप्लायर्स के अकाउंट है वो हम इंडिविजुअली उसको डेली बेस पर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैसर्स कनिका ट्रेडर्स। कनिका ट्रेडर्स ने क्या किया है, ये माल परचेज किया है, गुड्स परचेज किए, 4 ट्रांजेक्शन्स हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं डेट अपने उसी फॉर्मेट में, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, ठीक है, और अमाउंट। 2017 में हमारी एंट्री हो रही है 4 अगस्त को। इनवॉइस नंबर क्या दे रखा है, 3250। किससे हमने परचेज़ किया है, परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कौन है हमारा सप्लायर, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स।
20 मिनी साइज टीवी 2000 पर पीस, 15 टेप रिकॉर्डर्स 1250, ट्रेड डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स एट द रेट 20%। वो कह रहा है कि 220 मिनी सेट खरीदे 2000 पर पीस, ठीक है, और 15 टेप रिकॉर्डर। तो हम इसकी एक वर्किंग बनाएंगे। अगस्त 4 को क्या हुई है, टीवी, ठीक है, 2000 रुपीज़ के 20 हमने ख़रीदे हैं। कितने के हो गए टोटल, 40,000। और टेप रिकॉर्डर कितने हो गए, 15, 12,500 का 15 खरीदे हमने, तो कितने हो गए, 187,500 प्लस 40,000 कितना हो गया, 22,7,500 माइनस 20% क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है, इंटू 20%, 48,000 डिस्काउंट हो गया, माइनस इक्वल तो गई 45,500 माइनस 22,750, 1,82,000 ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हमारा ये हुआ। हम दूसरे का ऐसे ही कर लेते हैं, रफली 10 इंटू 150 कितने हो गया, 1,500, और 1,650 इंटू 20 33,000, 1,600 इंटू 1600 सॉरी 20 इंटू 1,650, 20 पीस खरीदे हमने, 1,650 रुपये का एक पीस था, तो कितने हो गए, 33,000। टोटल कितना हो गया, 34,500, और कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10% का, 3450, 34 कितना आ गया, 31,050। तो हमने यहाँ पे क्या है, क्या लिख देंगे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है हमने 1,82,000, और 10 अगस्त को हमने 8260 बिल नंबर पे पवन से लिया है कितने का, 31,050 का। ऐसे ही हम इसका कर लेंगे, 15 इंटू 40, मैं रफली तेज़ी से करता हूँ इसको, 15 इंटू 4,000, 60,000, और प्लस 14,500 इंटू 20, 2,90,000, ठीक है। तो कितना हो गया, प्लस 3,50,000, इस पे 12.5% का डिस्काउंट, 4,3750 माइनस कर देंगे, माइनस 3,50,000, 3,06,250। तो ये कितना आ गया हमारा नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से, 3,06,250। ऐसे नीमा से, और ऐसे ही पवन से, फिर से बिल नंबर हम लिख लेंगे, डेट भी हम डाल देंगे। तो ये कितना हो गया, 1,000 पीस, 10 इंटू 1,000, 10,000, और 1250 के 5 इंटू 1250, 12,500, 62,500, 72,500, माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट, 20%, 14,500, 58,000, 10,000, ठीक है। थर्ड ये हो गया हमारा 20 इंटू 150, 150 इंटू 20, 3,000 एंड 1,600 का
इंटू 25, 40,000, तो 43,000 माइनस 10%, 38,700, ये हमारा आ गया 38,700, 10% माइनस 10% डिस्काउंट करने के बाद, तो ये क्या आ गया 58,000। और पवन से कितने का ख़रीदा हमने 38700, तो कितना आ गया हमारा 1,82,000, 306250, 616000। अब हमने अपने परचेज बुक में, तो ये हमारा परचेज क्या था, परचेज जर्नल बुक, हमने परचेज जर्नल बुक में अपने ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। जब हम अपने इंडिविजुअल लेजर्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, हम हर डीलर का अलग अकाउंट बनाएंगे अपना, किसका, नीमा का अलग, पवन का अलग, एंड नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग। इसको हम डेली बेस पे अपडेट कर सकते हैं। और पवन का ये, नीमा से क्या किया था, नीमा परचेज अकाउंट डेबिट टू नीमा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तो बाय परचेजेस 1,82,000, पवन के अकाउंट में बाय परचेजेस 31050, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में बाय परचेजेस 306250, नीमा में फिर से बाय परचेजेस 58,000, पवन में बाय परचेजेस 38700। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल अकाउंट है। जनरल अकाउंट से हम किसके शिफ्ट, इसमें शिफ्ट कर देंगे परचेज अकाउंट में, जो हम परचेज का लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो टोटल जब हमारे पूरे मंथ का क्या हो जाएगा, पूरे मंथ की हमारी परचेज निकल के आ जाएगी, मान लो पूरे परचेज की मंथ की हमारी वो है, तो हम क्या कर देंगे सीधे टू सन्ड्री परचेजेस, ठीक है, एज पर किससे के, परचेज जनरल बुक, कितने से 616000, ठीक है। फिर ये हमारा किस में शिफ्ट हो जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट में। जब हमारे पूरे साल की परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी इसमें, तो फिर क्या कर देंगे, बाय ट्रेडिंग, हमारा जो एक्चुअल में परचेज अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें जाके हमारे फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है। उसके बेस पर फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू क्वेश्चंस। ओके, टेक केयर।